हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो टर्नर ट्रेड का है उसका जो CITS के अंदर पेपर हुआ था वो सेट 2 देखेंगे। जो 2024 के अंदर में पेपर हुआ था उसका पेपर देखेंगे जो आपका यूज़फुल जो है वेल आर्टिशन के लिए होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 50 हैं। नॉट ओनली आपका वेल आर्टिशन के लिए, साथ ही आपके दूसरे जो ITI से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, नॉट इवन गवर्नमेंट जॉब, ये ITI के अंदर भी जो पेपर होते हैं, CITS के अंदर जो पेपर होते हैं या अप्रेंटिस के अंदर होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल है। इसमें क्वेश्चन जो है टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं ट्रेड थ्योरी के वो आपके 38 क्वेश्चन हैं। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो हैं वो 6 क्वेश्चन हैं। और ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो आपका 6 क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो बनता है वो 50 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जो है आपके सारे के सारे बाइलिंगुअल हैं, मतलब आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। सो आपको जहाँ भी दिक्कत होगी उस चीज़ के लेके आप कमेंट कर देना, उसका आप रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपका लिख रखा है 2024 का जो क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम RPL के द्वारा होता है उसमें उसका पेपर है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का 1 साल का ही होता है CITS, है ना। तो उसके हिसाब से आपका टर्नर ट्रेड का टोटल जो क्वेश्चन बन रखे थे, पेपर हुए थे, उसका सेट है ना। सेट दे रखा है कि ऐसा सेट ऐसा क्वेश्चन आएगा, पैटर्न एक दे रखा है। बाकी भेल के पैटर्न में देखोगे तो उसमें भी आपका 70 क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी के हैं और आपके 30 क्वेश्चन जो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग से आएंगे। बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से आएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जैसा कि पहले बताया था। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका फिगर बिलो शो 3 टाइप्स ऑफ सेंटर, है ना। सो नेम द फॉर्म टॉप टू बॉटम। सो यहाँ से ये पहले का नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, इसका नाम पूछ रखा है कि आप पहले से बताओ कि पहला वाला कौन सा सेंटर है, ये कौन सा सेंटर है, दूसरा कौन सा है, थर्ड तीसरा कौन सा है। तो पहला जो आपका है बॉल सेंटर है, उसके बाद दूसरा जो है आपका पाइप सेंटर है और तीसरा जो है आपका रिवॉल्विंग सेंटर है ना। सो ये आपका बॉल सेंटर है, ये आपका पाइप सेंटर है और ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर है। तो ऐसा ऑप्शन में हम देखते हैं। सो ये आपका 4 नंबर पे दे रखा है। पाइप सेंटर बॉल सेंटर पहले है, फिर पाइप सेंटर, देन रिवॉल्विंग सेंटर। तो 4 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका लेथ कैरियर आर यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर, दे आर अदरवाइज कॉल्ड, है ना। तो लेथ कैरियर का जो उपयोग होता है टर्निंग के दौरान सेंटर के बीच कार्यों को चलाने के लिए होता है। तो इसे अन्य किस रूम से किस और दूसरे नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको लेथ डॉग के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेथ कैरियर को ही लेथ डॉग बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कैन मेजर एंगल टू एन एक्यूरेट शेप। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो कितने डिग्री या कितने मिनट की शुद्धता में कोण को मापता है, तो आपका 5 डिग्री होता है, सॉरी 5 मिनट होता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री की शुद्धता में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है एंगल को मेजरमेंट करने का काम करता है ऐसी, ठीक है। तो आपका 4 नंबर जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉलोअर स्टडी रेस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो फॉलोअर स्टडी रेस्ट में कितने पैड होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। जो आपका फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है उसमें 2 पैड होते हैं ना। जो स्टडी रेस्ट फिक्स वाला होता है उसमें 3 पैड होते हैं। तो 2 पैड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉलोअर स्टडी रेस्ट में 2 पैड होते हैं। और याद रखना 3 पैड जो होते हैं आपके फिक्स स्टडी रेस्ट में होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ लाइफ सेंटर नोज इज। तो लेथ लाइफ सेंटर नोज जो होता है उसका सम्मिलित कोण पूछ रहा है कितना होता है। तो आपका लाइफ सेंटर होता है वो सेंटर आपका टेल स्टोक में होता है। तो उसका एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉप आर्म प्रोवाइडेड इन द एप्रॉन ऑफ द लेथ सेंटर लेथ, है ना। तो सेंटर लेथ में एप्रन में दिया गया ड्रॉप आर्म का कार्य क्या है। तो सेंटर लेथ जो होता है उसमें आपका एप्रन होता है, उसमें ड्रॉप आर्म दिया रहता है, उसका काम पूछ रखा है वो काम क्या करता है। तो वो क्या करता है ना, इंगेज करता है जो इंगेज डिसएंगेज करता है पावर फीड को, है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पावर फीड को संलग्न और असंलग्न करता है, मतलब उसको जोड़ता है फिर आपका अलग करता है, उसका काम होता है आपका ड्रॉप आर्म का, है ना। जो एप्रन होता है एप्रन में लगा होता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रीमर, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रीमर के बारे सही नहीं है। सो इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ये आपका सही है। इट इज़ सिंपल पॉइंट कटिंग टू सिंगल कटिंग ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत ही पूछ रखा है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये सिंगल कटिंग पॉइंट नहीं होता, ये मल्टी कटिंग पॉइंट टूल होता है। तो थर्ड में देखते हैं, तो इसमें देख रहा है सेकंड बॉडी आर पार्ट ऑफ प्रीमर, ये भी सही बात। और इट इज़ यूज फॉर फिनिशिंग, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर। ये फिगर दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया मशीन की पहचान करें। तो ये आपका एक लेथ मशीन का है ना, यही पूछ रखा है, ये कौन सा है, मशीन की पहचान करें। तो ये आपका लेथ मशीन है। इससे आपको 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज टू सेट वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सिस, है ना। तो वी थ्रेडिंग टूल जो होता है स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो वी थ्रेडिंग के लिए पूछ रहा है, जो स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयोग किया जाता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसमें सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। थर्ड जो आपका है राइट आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है फिगर बिलो सोन अरेंजमेंट ऑफ 3 गियर फॉर थ्रेड कटिंग, है ना। इट इज़ थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा गियर है, इसके बारे में ना। 3 गियर की व्यवस्था जो है इसका नाम पूछ रहा है, ये क्या है। सो आपका सिंपल गियर ट्रेन है ये, है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द सिंपल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ में बी यूज टू कट मेट्रिक थ्रेड इन अ लेथ हैविंग ब्रिटिश लीड स्क्रू, है ना। इट इज़ नॉन एज। तो ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मेट्रिक थ्रेड को काटने के लिए 127 दांतों या फिर 63 दांतों पर विशेष गियर का उपयोग किया जाता है। और जो किया जाता है उसका ही नाम पूछ रहा है, 127 टीथ या फिर 63 टीथ होते हैं। और ये आपका स्पेशल गियर में इस्तेमाल किया जाता है ना, जब आपका मैट्रिक थ्रेड काटते हैं या फिर ब्रिटिश लीड स्क्रू से काटा जाता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा, किससे हम ऐसा काट सकते हैं 127 और 63 वाला, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका ट्रांसलेटिंग गियर होता है ना। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है ड्राइव शाफ्ट ऑन लेथ विद एडजस्टेबल गियर प्राइमरली फॉर कटिंग ऑफ थ्रेड इज। मुख्य रूप से थ्रेड को काटने के लिए एडजस्टेबल गियर के साथ एक लेथ पर एक ड्राइव शाफ्ट होता है। तो वो क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। जो ड्राइव शाफ्ट के साथ तो आपका लीड स्क्रू होता है, तो इसी की सहायता से आपका थ्रेड कटिंग करी जाती है ना। सो आपका दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ड्राइव करता है थ्रेड काटने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विथ थ्रेड हैज़ कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड वी थ्रेड। सो कौन सा थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। तो दोनों उसमें पाया जाता है, वी थ्रेड भी होता है और स्क्वायर थ्रेड भी होता है। तो वो ऐसा कौन सा थ्रेड होता है, तो वो आपका एकमी थ्रेड होता है, जिसमें आपका वी का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा और आपका स्क्वायर का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आपका एकमी थ्रेड इस तरह का बनता है। एकमी थ्रेड जो है थोड़ा सा इस तरह का बनता है ना। सो आपका थर्ड जो है राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ नल सोन इन द फिगर सोन इन बिलो, है ना। नीचे आरेख में किस प्रकार का नल दिखाया गया है। तो ये आपका जो है डायमंड रिंग दिखा रहा है, डायमंड शेप बन रहा है। सो ये आपका डायमंड नर्लिंग हो जाएगा। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 तरह के होते हैं, है ना। एक आपका क्रॉस नर्लिंग होता है, इस तरह से आपका स्ट्रेट नर्लिंग होता है, फिर आपका एक कर्व नर्लिंग होता है, और एक आपका डायमंड नर्लिंग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट, है ना। तो होल की आयामी रूप से अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका रीमिंग होता है। रीमिंग जो होता है, जो आपका होल बना हुआ रहता है उसको बहुत ही सटीकता से बनाने के लिए आपका रीमर का उपयोग किया जाता है। उस प्रोसेस को रीमिंग बोलते हैं ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर। इसमें क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्निंग फीड, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है फीड को नियंत्रित करता है। फीड को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो टूल ज्योमेट्री से किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टूल ज्योमेट्री। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका दिखाया गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड्स ऑन इन द फिगर, है ना। चित्र में दिखाया गया थ्रेड का प्रकार पूछ रहा है। तो ये आपका जो है स्क्वायर थ्रेड है, तो भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी कह रहा हूँ, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्क्वायर थ्रेड है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्रेड आर देयर इन स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक में जो होता है किस प्रकार के थ्रेड बने होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्क्रू जैक जो होता है उसमें आपका स्क्वायर थ्रेड होता है। सेकंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है वाई टाइप ऑफ थ्रेड आर देयर इन लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन। तो
लेथ मशीन में लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है? जो लेथ मशीन होता है उसमें आपका एकमी थ्रेड बना होता है ना, लीड स्क्रू वाले में। तो आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा एकमी थ्रेड। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन अ लेथ मशीन इट इज़ पॉसिबल टू टर्न द कॉन्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से किया जाता है एक्सेंट्रिक टर्निंग? तो एक्सेंट्रिक टर्निंग जो होता है लेथ मशीन में वो आपका फोर्जो चक के द्वारा किया जाता है ना। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वेयर कैन बी एन एक्सेंट्रिक टर्न जॉब इज़ यूज, है ना। एक एक्सेंट्रिक टर्न जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। जो एक्सेंट्रिक टर्न जॉब जो होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो वो जो होता है आपका पावर प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर प्रोसेस में। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वेयर डज द मल्टी स्टार थ्रेड यूज़, है ना। तो मल्टी स्टार थ्रेड जो होते हैं उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मल्टी स्टार थ्रेड जो होता है आपका टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट मेड विथ, खालिस्तान है टर्निंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन। तो लेथ मशीन पर जो है टर्निंग ऑपरेशन के साथ बनाया गया क्रैंक शाफ्ट, टर्निंग मशीन में बनाया जाता है जो क्रैंक शाफ्ट, वो कैसा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेथ मशीन में जो क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा, तो उसमें टर्निंग जो करी जाती है वो कौन सी टर्निंग करी जाती है उसके बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो उसमें जो होता है एक्सेंट्रिक टर्निंग होती है ना, क्योंकि जो आपका गियर होता है ना, काउंटर शाफ्ट जो होता है उसी पे गियर लगाया जाता है। सो उसमें ना हेवी पावर का ट्रांसमिशन होता है। सो आपका एक्सेंट्रिक इसलिए हो जाएगा। तो फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, कटिंग स्पीड एक्सप्रेस है। तो कटिंग स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका मीटर पर मिनट में किया जाता है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर मिनट, मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर पे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, द रेट एट विच कटिंग एज ऑफ टूल पासिस ओवर द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड। तो वह वह दर जिस पर टूल की कटिंग एज जो होती है वर्कपीस की सतह से गुजरती है, तो वो क्या कहलाती है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब एक रेट है ना, रेट है और टूल की कटिंग एज वर्कपीस की सतह पे गुजर रही है, तो वो जो होता है आपका कटिंग स्पीड होता है ना। सबको पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ शोल्डर टर्निंग सोन इन द फिगर वी1 बिलो। अब देखो इसमें क्या है ना, आपका शोल्डर बना रखा है टर्निंग करके, तो इसमें से नाम पूछ रहा है, इन शोल्डरों का नाम क्या क्या है ना। सो पहला देखते हैं। इसमें आपका पहला जो है ये स्क्वायर शोल्डर है। दूसरा जो है ये आपका थोड़ा सा रेडियस बना रखा है ना, रेडियस हो जाएगा या फिलेट बोल सकते हैं। और थर्ड जो है ये आपका एंगुलर है या काउंटर संक का है ना। सो स्क्वायर है, देन ये फिलेट है, ये आपका पहला ही दे रखा है ना। स्क्वायर शोल्डर है, ये पहला पे स्क्वायर शोल्डर है, देन दूसरा फिलेट वाला हो जाएगा या रेडियस, या थर्ड जो है आपका एंगुलर शोल्डर हो जाएगा। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑन अ लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट, है ना। सो लेथ पर कट की गहराई बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेथ पर जो होता है कट की गहराई बनाने के लिए क्रॉस स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग एन एल्यूमिनियम पीस, है ना, ऑन लेथ यूजिंग हाई स्पीड स्टील शुड बी, है ना। तो हाई स्पीड स्टील का यदि प्रयोग करते हुए लेथ पर एल्यूमिनियम के टुकड़े का टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड होगी। सो एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो होता है या एल्यूमिनियम को हमको काटना है, तो उसमें आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं ना। सो एल्यूमिनियम के लिए होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, तो उसमें ज़्यादा आएगा स्पीड, है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में है आपका 70 से 100, ये आपका इसमें है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 के आसपास, वो 70 से 100 आपका इसका रेंज होता है। बाकी स्टील के लिए जाओगे तो आपका जो जितना हार्ड स्टील पे आओगे ना तो आपका कम आ जाएगा। तो ऐसे यहीं पे देखते हैं तो ये आपका 25 से 40 ऐसा रेंज होता है, उसी आसपास में होता है। 10 से 25 या 15 से 25 ऐसा कुछ होता है जो स्टील के लिए होता है ना। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, फीड ऑफ अ कटिंग टूल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो एक कटिंग टूल की फीड को किस में व्यक्त किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो कितना अंदर जाता है एक राउंड के अंदर, तो वही आपका फीड होता है। सो पर रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, ग्रूविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द खालिस्ताना ऑफ वर्कपीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस, है ना। तो ग्रूविंग जो किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। ग्रूविंग एक बहुत सकीन सतह पर वर्कपीस के
किस चीज़ को कम करने की प्रक्रिया है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो ग्रूविंग जो होता है डायमीटर को कम करने के लिए, मतलब जैसे ग्रूव हो गया, ये आपका डायमीटर है, सो यहाँ पे बीच में कर दिया जाता है ग्रूविंग, है ना। सो ये सर्कुलर जब आएगा ना तो उसमें एक ही साइड दिखेगा, 3D में आएगा, तो ये आपका वर्क, ये डायमीटर जो है वो कम होता है सबका। दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर ग्रूविंग होता है, वी ग्रूविंग होता है, ऐसे करके होता है ना। सेकंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो काउंटर बोरिंग का क्या होता है, जो होल होता है उसको बड़ा करने का होता है और साथ ही उसका एक गिवन डेप्थ होता है कि कहाँ तक उसको करना है। तो इसमें खाली आपका दे रखा है इनलार्ज द ओपनिंग होल का है, बाकी उसमें डेप्थ का नहीं दे रखा है, ये गिवन डेप्थ करके है ना, कि उसका एक फिक्स होता है कि कहाँ तक करना है। तो इसके हिसाब से आपका पहला ही हो जाएगा। खाली बोरिंग होता है तो वो खाली होल को बड़ा करने के लिए होता है ना। सो इसमें आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा टू इनलार्ज द ओपनिंग होल। ओपनिंग होल को बड़ा करने के लिए जो होता है आपका काउंटर बोरिंग। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेना, जो काउंटर बोरिंग होती है, जैसे ये आपका होल किया हुआ है ना, तो इसमें अब क्या करेगा, ये बड़ा करेगा होल को, जो है बड़ा करेगा, और साथ ही एक गिवन मतलब गहराई तक ही करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कर देगा तो वो बोरिंग हो जाता है। इसमें खाली ये यहीं तक लिख रखा है, यहाँ होल जो है होल को बड़ा करने के लिए, ओपनिंग होल को। तो पहला ये ओपनिंग होल हो जाएगा, तो उसको बड़ा करने के लिए पहला जब का राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, है ना। तो इनमें से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है। सो नॉन कन्वेंशनल के बारे में पूछ रहा है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इसमें देखते हैं, तो आपका पहला जो होता है ईडीएम। ईडीएम ये होता है, ये आपका गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग करके बोलते हैं। इसमें आपका कॉपर वायर होती है और इलेक्ट्रिक पास करके वहाँ पे बहुत पतली इसको वाटर के अंदर इसको कटिंग कराया जाता है ना, करंट के थ्रू करंट पास किया जाता है एक साइड से दूसरे साइड, और उसी के द्वारा काटा जाता है। ये आपको मास प्रोडक्शन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड जो फर्स्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ईडीएम, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग करके होता है, इसका फुल फॉर्म, है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ओके। सो इसमें देखेंगे तो इसमें आपका पूछा हुआ है इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएम, है ना। तो जो उन्नत मशीनिंग प्रक्रियाओं में से ईसीएम का फुल फॉर्म पूछ रखा है। ईसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ईसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे ईडीएम होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इसी तरह से ईसीएम होता है उसका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना। तो थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ अ लेथ विच इज शोन इन द फिगर बिलो, है ना। तो नीचे दिखाया गया आरेख में लेथ के पार्ट को पहचानने के लिए कह रहा है। ये लेथ का, ये देखो, ये डोटल पार्ट दिख रहा है ना, इसमें क्या होगा, क्रॉस स्लाइड फिट होगा। तो इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका सैडल हो जाएगा, है ना। डोटल पार्ट जो होता है सैडल में होता है। ये आपका सेकंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है यहीं पे आपका क्रॉस स्लाइड फिट होता है। तो सेकंड जो है आपका सैडल सही उत्तर हो जाएगा। ये फिगर जो दिखा रखा है ये आपका सैडल का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट नॉन कटिंग टूल मटेरियल, है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री है। सो डायमंड जो होता है सबसे कठोर होता है ना, तो आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। पूछ रहा है इनमें से कौन जो है अधातु है। तो इसमें देखते हैं सल्फर जो है ये आपका अधातु है, बाकी सारे के सारे धातु हैं, ना। एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये और सल्फर जो होता है वो गंधक होता है। तो 4 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नॉन मेटल है। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का एक गुण है। सो जो दे रखा है इसमें से पूछ रखा है एक गुण है, मेटल ऑफ प्रॉपर्टी पूछ रखा है। तो कौन सा है जो आपका मेटल का एक प्रॉपर्टी है। सो ये मेटल में क्या होते हैं, जैसे रफनेस हो गया, ये जो अलग चीज़ नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। बाकी ये रफनेस चेक किया जाता है सरफेस पे कितना है बोल के, है ना, उसमें फिनिशिंग जब आती है। तो आपका दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटल और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है इसका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में आ जाएगा, धातुओं का एक गुण में से आ जाएगा कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका कॉपर आ गया, एलुमिनियम आ गया, सिल्वर आ गया, ये क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। सो ये आपका प्रॉपर्टी है। सो सेकंड जो आपका राइट आंसर है।
38 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का। इसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टैंडर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक है। तो BIS जो है यही आपका भारतीय मानक है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरोज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर पे। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का है। यदि दशमलव में परिवर्तित किया जाए तो दशमलव मान क्या होगा। तो व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू इफ कन्वर्टेड 7/8 टू डेसिमल, है ना। सो इसको डिवाइड कर दो 8 और 7 से, है ना। सो यहाँ पे करोगे तो 0 8 8 अटे 64। 0.8 का ऑप्शन किस में है वो देखते हैं। बाकी तीनों में तो 0.8 नहीं है, तो आपका चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.875। आप काट के देख सकते हो, मैंने एक ही नंबर काटा, उसमें आपका आ गया 0.8, बाकी किसी में ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर पे। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज़ द वैल्यू मल्टीप्लाई ऑफ 2.5 बाई 1.25, है ना। तो पहले तो देखो ये 2 और एक 3, पॉइंट के बाद 3 किस में है, इसमें है। बाकी गुना करके देख सकते हो 25 गुना 125, है ना। सो सबसे पहले क्या करते हैं, 25 से गुना करते हैं। 25 25 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 रह गया, है ना। 25 एक 25 और 6 31। अब इसमें 2 1 3 है, 1 2 3 यहाँ पे आएगा 3.125। तो इसी में है, बी में है। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ABC। ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का 9 12, और बी और सी का दे रखा है 8 और 10। तो ये 12 इधर हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। इसको करते हैं तो आपका 72 आ जाएगा, और ये करेंगे तो 96 आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे काट सकते हो, बाकी मैं टोटल कर दे रहा हूँ 120 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 4 से सारे कट जाएंगे, है ना। 18 चौका 72 होता है, 24 चौका 96 होता है, और ये आपका 30 चौका 120 होता है। फिर से ये कट जाएगा, 3 से सारे कट जाएंगे। 6 तिया 18, ये 8 तिया 24 और 10 तिया 30। फिर से कटेंगे 3 4 और 5, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 4 5। इसमें आपका डी वाले में है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3:4:5। ओके, सो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ ब्रिटिश यूनिट फॉर यूनिट, है। तो वजन के लिए ब्रिटिश इकाई कौन सी है। तो यूनिट जो ब्रिटिश इकाई के लिए वजन का पूछ रहा है, वजन के लिए ब्रिटिश इकाई, ये आपका पाउंड जो होता है, ये आपका ब्रिटिश इकाई में है। तो सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ब्रिटिश हो गया आपका। जैसे मेट्रिक में आएगा सो ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और ये न्यूटन मीटर जो होता है ये फोर्स का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रिटिश यूनिट फॉर SI यूनिट ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर की लंबाई में SI इकाई के लिए ब्रिटिश इकाई कितना होती है। तो वो आपका 1 मीटर के लिए 3.28 होता है। सो आपका थर्ड नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3.281 फीट होता है। 1 मीटर में आपकी लंबाई जो होती है 3.281 फीट होता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच ब्रिटिश यूनिट फॉर SI यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। 1 किलोमीटर घंटा की इकाई SI इकाई के लिए कितनी ब्रिटिश इकाई की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में पूछ रहा है। सो उसके लिए आपका होता है 0.621 माइल्स आवर, है ना। 1 किलोमीटर घंटा जो है मेट्रिक में, और ब्रिटिश में यदि लेके आओगे तो आपका मील में आएगा ना। माइल्स बोलते हैं इसको, मील पर घंटा में, तो 0.621 माइल पर आवर हो जाएगा। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम दैट 2 और मोर सर्कल ड्रॉन हैविंग कॉमन सेंटर, है ना। उभयनिष्ठ केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या कहते हैं। जैसे एक सेंटर है और इसमें एक ये ले लिया और एक दूसरा सर्कल बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं ना। सो 4 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द टर्म। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, है ना। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन ये भी था इससे पहले। 46 नंबर ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द टर्म नेम इज शोन इन द फिगर, है ना। ये जो दिखा रहा है नीचे आपका, ये फिगर के बारे में पूछ रहा है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये आपका जो है लूप दिखा रहा है। ये एक ही है, एक वायर को जो है इसने एक ऐसे लपेट दिया, सॉरी ऐसे ऐसे एक ही वायर को लपेट रखा है ना। सो ये आपका लूप है। लूप मतलब वायर को ऐसे आप गुच्छा बनाते हो ना, सो ये आपका लूप है।
सो लूप सर्कल दे रखा है 4 नंबर पे, सो आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइंस T1 एंड T2 शोन इन द फिगर। तो ये आपका T1 और इधर T2 है, इसका नाम पूछा है, चित्र में दिखाया गया T1 और T2 का नाम क्या है इसका। ये इसको टेंजेंट बोलते हैं ना। सो ये क्या है, एक्सटर्नल टेंजेंट है ना। सो ये आपका हो जाएगा बाई स्पर्श रेखा है, तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर पे। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन T1 एंड T2 शोन इन द फिगर। इसमें भी T1 और T2 है, इसके बारे में पूछ रखा है, ये T1 है, ये T2 इसका नाम। तो ये भी आपका टेंजेंट ही है, बट ये आपका इंटरनल टेंजेंट हो जाएगा, आंतरिक स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो 4 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलिप्स शोन इन द फिगर, है ना। तो ये इलिप्स दिखा रखा है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, चित्र में दिखाए गए अनुसार इलिप्स का नाम है। तो इसमें 4 पॉइंट इलिप्स है ना, या तो आप इसको ले लो, इसमें एक ये है, 2, 3 और ये 4 है ना। अंदर जो बनेगा वो भी, ये अभी सर्कल बन रखा है, अंदर जो है ना ये परफेक्ट इलिप्स बनेगा, ऐसे बनता है इलिप्स। तो 4 पॉइंट है उसमें, है ना, तो 4 पॉइंट इलिप्स हो जाएगा। सॉरी, इसमें 4 पॉइंट नहीं है ऑप्शन में, है ना। ओ है 4 पॉइंट है ना, ये 4 सेंटर मेथड है, तो आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 50 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द इलिप्स, है ना। सो इलिप्स जैसे इस तरह का शेप बनता है इलिप्स का, है ना। इसमें पूछ रहा है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, तो ये आपका मेजर जो डायमीटर होता है या मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये आपका सबसे बड़ा होता है। सो मेजर एक्सिस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबा डिस्टेंस जो होता है मेजर एक्सिस का होता है, सो मेजर एक्सिस राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन टोटल थे, 50 क्वेश्चन सारे के सारे हो गए। इसका आपको PDF चाहिए होगा, तो PDF के लिए आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, जो कि आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में है, लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सके हो। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको उससे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF के लिए इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप आंसर की जो है देख सकते हो, आंसर की इसमें दिया हुआ है ना। जैसे दिखाता हूँ आपको, ये आपका आंसर की इसमें पड़ा हुआ है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो चीज़ों को, है ना। बाकी आपको कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड टू, आप चीज़ों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा, है ना। कुछ भी क्यूरीज होगी ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।